हाँ, हेलो। जी, मेरी बात सुनील कुमार से हो रही है। पिता का नाम सुखदेव कुमार यादव। घर हुआ आपका रक्सौल, है ना? और इस साल आपने इंटर की परीक्षा दी हुई है। हाँ सर, मैं वही बोल रहा हूँ सर, बताइए ना सर क्या हुआ? जी, मैं बिहार बोर्ड से बोल रहा हूँ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके इंग्लिश के पेपर में, है ना, बहुत कम नंबर आ रहे हैं और आप बाबू फेल हो रहे हैं। अरे सर, कैसे मैं क्या हुआ सर? मैंने तो अच्छा ही पेपर लिखा था सर, कैसे गड़बड़ हो गया सर? हाँ, यहाँ तो हम देख पा रहे हैं, मैंने अभी आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नाम, आपका सब कुछ बताया ना, तो आप अंग्रेजी में जो है ना, आपके मात्र 25 नंबर आ रहे हैं, तो आप फेल हो रहे हैं। सर, तो मुझे क्या करना चाहिए सर? कैसे होगा सर? सर प्लीज बताइए ना सर, कैसे होगा सर? हाँ, देखिए, यदि आप चाहते हैं कि आप पास हो जाएँ इस पेपर में, तो आपको जो है हमको 5,000 रुपया आपको भेजना पड़ेगा और समय कम है, पेपर आपका मेरे हाथ में है और यदि आप पैसा जल्दी नहीं भेजते हैं, तो फिर आप फेल हो जाएँगे, आपका साल खराब हो जाएगा। सर ऐसा मत कीजिए सर, हम पापा से अभी बात करते हैं सर, है ना? और सर हम आपको जो है पैसे भेज दे रहे हैं सर, किस पे पैसे भेजना होगा? तो यही व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है ना? और यही हमारा फ़ोन पे नंबर भी है, आप पैसे ट्रांसफ़र करके उसका स्क्रीनशॉट इस पे भेज दीजिएगा, फिर मैं आपको पास करा दूँगा, ठीक है? हाँ सर, ठीक है सर, हम आपसे कॉन्टैक्ट करके सर आपसे बात करते हैं। तो देखा आपने, इस तरीके से फेक कॉल से बच्चों को ठगा जा रहा है और ये वीडियो आपने यूट्यूब पर हमारी देखी ही होगी, है ना? इस वीडियो में किस तरीके से कितना सावधानी पूर्वक और एकदम ऑफिशियल आदमी की तरह आपसे प्यार के बच्चों बात किया जाएगा और बताया जाएगा कि आप अमुक कॉल में, आप अमुक सब्जेक्ट में फेल हैं और अगर आपको पास होना है तो आपको जो है इतना रुपया देना पड़ेगा, फिर हम आपको पास करा देंगे। यदि आप गिड़गिड़ाएंगे, यदि आप, है ना, बोलेंगे कुछ पैसे कम करने का, तो वो पैसे आपको कम कर देंगे। तो प्यारे साथियों, इस समय आपको क्या करना चाहिए? क्योंकि अभी इंटर वाले को फेक कॉल आ रहा है, उसके बाद मैट्रिक वाले को कॉल आएगा। अब इस वीडियो में आप पूरी जानकारी ले लीजिए, अच्छे से जान लीजिए कि ये सारे कॉल बिल्कुल बिल्कुल फर्जी होते हैं और हमें क्या करना चाहिए, है ना? और वास्तविक कॉल जो बिहार बोर्ड से होती है वो कब कब आती है, जरा इस पर ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट आप हमेशा याद रखेंगे प्यारे बच्चों, कि इस प्रकार के कॉल बिल्कुल नहीं आते हैं। इस प्रकार के जितने भी आपको फोन कॉल आएंगे वो सारे के सारे फर्जी हैं, सारे के सारे फेक हैं, अतः इन पर आपको भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कैसे कॉल? जैसे कि आप मार्क्स बढ़वाना हो, आपको मार्क्स बढ़वाना है, ठीक है, आपको बताया जाएगा कि आप किसी एक सब्जेक्ट में आप फेल हो गए हैं, आप फेल हो गए हैं, ठीक है, फिर आपसे पैसे की डिमांड की जाएगी कि आपको पास करा दिया जाएगा, है ना? इस तरीके के जितने भी बातें की जाएंगी वो केवल और केवल फेक हैं और आपको ठगा जाएगा। इस तरीके का कॉल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से किसी भी बच्चे को नहीं मिलता है। अब ये बिहार बोर्ड की गलती कहिए कि आप लोग का डेटा कैसे लीक हो जा रहा है, ये बिहार बोर्ड से हमें और आपको प्रश्न करना चाहिए और इस वीडियो को शेयर कर देना चाहिए कि आखिर बच्चे आप फॉर्म भर रहे हैं, आप एग्जाम दे रहे हैं, तो आपका सब कुछ कैसे इन फर्जी धोखेबाज लोगों के पास पहुंच रहा है और वो बच्चे को कॉल करके डरा के धमका करके उनको अपना शिकार बना रहे हैं। और बहुत सारे भोले भाले मासूम बच्चे और गार्जियन इसका शिकार बन रहे हैं। हर साल ये खेला होता है और ये खेला के पीछे कौन है, सरकार को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। तो ये सारे के सारे फेक और फर्जी होते हैं, इस पर ध्यान बच्चे को बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए। अब बच्चे पूछते हैं कि सर ऐसे कॉल आए तो हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए सर? तो मेरे हिसाब से तो एक ही मतलब होता है कि ऐसे कॉल का खूब बढ़िया से थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, मजा लीजिए, मजा लीजिए, उनको बोलिए
कि इस नंबर पे मेरा व्हाट्सएप चलता है, आप कृपया करके मेरी कॉपी आप इस पे फोटो खींच के भेज दीजिए। तो वो बोलेगा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो बोलिएगा अच्छा फोन पर बतिया सकते हैं लेकिन मेरा कॉपी का फोटो खींच के आप नहीं भेज सकते हैं। ई है, समझ गए? तो मजा लीजिए, खूब प्रेम से बतियाइए, रोइए गाइए, कॉल रिकॉर्डिंग कीजिए और खूब शेयर करिए, खूब व्यूज इस पर मिलते हैं सभी को। बात समझ में आया कि नहीं आया? और आप उससे बोलिए कि मुझे मेरे कॉपी का आप फोटो खींच करके व्हाट्सएप कर दीजिए, तो 4-5 पेज का, ताकि मैं जान पाऊं कि ये मेरा ही कॉपी है। तो प्यारे बच्चों आप ये करना। अब याद रखिएगा, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से प्यारे बच्चों कि जो अपना बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है, ये 2 ही समय आपको कॉल करता है। कितनी बार? 2 बार कॉल करता है। एक याद रखिएगा, यदि आप टॉपर वेरिफिकेशन में हैं, वेरिफिकेशन में यदि आपका नाम है, तो बड़े प्रेम पूर्वक आपको कॉल करके आपको बताया जाएगा। और ये कॉल अब आपके पहले स्कूल में आ रहा है और स्कूल वाले आपको कर रहे हैं, यानी कि इस कॉल की ज्यादातर संभावना है कि अगर आप किसी स्कूल या फिर बेटा जी आप कॉलेज में है वहां आएगा, फिर ये कॉल आप तक आएगा, है ना? तो स्कूल वाले आपको यहां से बोर्ड से यहां कॉल आएगा और इसके बाद ये कॉल आप तक पहुंचेगा। अगर डायरेक्ट बोर्ड का कॉल आ रहा है तो फिर आप अपने स्कूल कॉलेज में जाएंगे, इनके पास जो है टॉपर लोगों का लिस्ट पहले ही आ जाता है, तो आप स्कूल में जाकर के अपने प्रधानाचार्य जी से ये डिटेल पूछ सकते हैं कि मेरे को कॉल आया था, ये बात सही है कि गलत है। एक टॉपर वेरिफिकेशन के समय, और यदि आप बिहार में रैंक लेकर आ रहे हैं, जैसे रैंक 1 आया, 2 आया, 3 आया, तो उस समय आनंद किशोर सर जो है आपको फोन करके बधाई देते हैं जब रिजल्ट आता है तब। यानी कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एक टॉपर वेरिफिकेशन के समय कॉल करती है, और एक यदि आप रैंक लेके आए हैं तो आपका रिजल्ट फोन पे बताया जाएगा और आपको बधाई दी जाएंगी। इसके अलावा कोई भी अगर आपके पास कॉल आ रहा है तो वो सारे फेक हैं, फेक हैं, फेक हैं। तो ऐसे कॉल से बिल्कुल किसी बच्चे को परेशान नहीं होना है, अन्यथा सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी मेरे यार। और आप लोग है ना, मैट्रिक वाले हैं कि इंटर वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और किसके पास ऐसा कॉल आया है ये भी कमेंट करके जरूर बताना। और घबराओ मत, ऐसे ऐसे लोगों के मजे लो। और आप अगर इस कैटेगरी के हैं तो इंतजार करो, वो तो बिल्कुल रिजल्ट आने से 1 सप्ताह पहले या 2-3 दिन पहले ये सारे कॉल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति करते हैं और प्रेम से आपको सब कुछ बताएंगे, प्रॉपर वो कौन बोल रहे हैं, है ना। आपको आना कहाँ है तो आपको बताएंगे, डाक बंगला चौराहा LIC से पीछे, है ना, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सेंटर पे, इतना तारीख को इतना से इतना बजे तक, कितने लोगों को नाश्ता मिलेगा, कितने लोगों को आने जाने का भाड़ा मिलेगा, सब कुछ वो बताएंगे। अन्यथा इसके चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। तो ये कैसी लगी आपको जानकारी, जरूर ये भी आप बात बताइएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, ताकि कोई बच्चा इसका शिकार ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते यही कहेंगे, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, है ना, और पुराने हो तो खुश रहो, मस्त रहो, आबाद रहो, जिंदाबाद रहो। बाय बाय।